तो देखिए जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो आपको दिखानी शुरू कर दी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सबसे पहले अगर कहीं चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ये कहा भी जा रहा था कि सबसे पहले कहीं आपको दिखेगा तो वो पूर्वोत्तर के राज्यों में, और अरुणाचल प्रदेश में इसी तरीके का वो चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। इसे ब्लडी मून भी कहते हैं, यानी कि BLOODY, ब्लडी, ब्लड के कलर में दिखाई देता है। रेड मून भी कहते हैं इसे, और हिंदी में ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। अब क्योंकि ये जो समय बचा, ये महिलाएं पाठ कर रही हैं, उधर महिलाएं हैं वो जाप कर रही हैं, तो क्योंकि ये जो आखिरी समय बचा है, ये जो समय होता है, इस समय में मंत्रों का जाप किया जाता है, मंत्रोच्चारण किया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। मैं जहां कुरुक्षेत्र में मौजूद हूं, यहाँ का समय 5:32 है चंद्र ग्रहण का। दिल्ली में 5:20 है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखा है। महिलाएं यहाँ भजन संकीर्तन कर ही रही हैं। जो बाकी देश भर के अलग अलग मंदिर हैं वहां पर मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, क्योंकि ग्रहण भले ही धार्मिक लिहाज से नकारात्मक कहीं कहीं बताया गया हो, लेकिन सकारात्मक इसी पहलू से है कि आप बाकी दिनों में इतनी पूजा पाठ, इतने कर्मकांड नहीं देखेंगे, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय आप देखते हैं कि इसी तरीके से भजन किया जाता है। क्योंकि माना यह जाता है कि जब दैवीय शक्तियां कम हुई हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, तो आपको उस नकारात्मक ऊर्जा को कम इसी तरीके से करना है कि आप मंत्रोच्चारण कीजिए, आप जाप कीजिए, आप भगवान को याद कीजिए। इस समय में जो राहु केतु ने छल करने की कोशिश की थी, जब अमृत बांटा जा रहा था तो वो देवताओं की इस पंक्ति में बैठ गए थे, और राहु केतु ने उसी दौरान वो अमृत पिया, और इसीलिए उनका धड़ तो विष्णु भगवान ने अलग कर दिया था, लेकिन बाकी के शरीर में उनके अमृत रह गया था। और उसी वजह से आप देखते हैं कि आज भी सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है, और उसी राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए ये भजन किया जाता है। ये भजन जो महिलाएं कर रही हैं, राम का नाम इन्होंने लिया, इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपकी कुंडली में वैसी राहु केतु की जो दशा है वो कम हो जाती है। अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से तस्वीर सामने निकल कर आई कि किस तरीके से रेड मून आपको दिखाई दिया होगा। पूरी तरीके से ग्रहण की सबसे पहली तस्वीर, सबसे साफ तस्वीर अगर कहीं निकल कर आई तो अरुणाचल प्रदेश की है। और इसी के साथ में दिल्ली में 5:20, मैं समय जो अभी देख पा रही हूँ कि समय जो है 5:08 हो चुका है, और इसीलिए बहुत ज्यादा समय बाकी राज्यों में भी नहीं है। शालिनी का रुख कर लेते हैं। शालिनी, अरुणाचल प्रदेश में दिख चुका है चंद्र ग्रहण, लेकिन अब बहुत ज्यादा समय बाकी राज्यों में भी नहीं बचा है। बिल्कुल, और देश में कुछ ही जगह ऐसी है जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण आज दिखाई देगा, बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। मैं इस वक्त गढ़मुक्तेश्वर पर मौजूद हूं, और लगातार यहाँ जो भक्त है वो भी आ रहे हैं और भजन कीर्तन भी चल रहा है। आपको मैं बताऊं, जो स्थिति सुबह की थी, आपसे कुछ ही वक्त के बाद फिर से वही स्थिति आपको दिखाई देगी, मतलब गंगा में स्नान की, क्योंकि चंद्र ग्रहण के पहले और बाद में दोनों ही वक्त गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। और ऐसी स्थिति में अब जबकि चंद्र ग्रहण बस लगने ही वाला है यहाँ गढ़मुक्तेश्वर, क्योंकि दिल्ली से बहुत नजदीक है, 100 किलोमीटर की ये दूरी है। दिल्ली में चंद्र ग्रहण का जो वक्त है वो 5:20 का बताया गया है। तो ऐसे में लगभग उसी समय यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण लगेगा। इसके अलावा कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची और ईटानगर, यही वो जगह है जहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। बाकी जगहों पर, मतलब जहाँ अभी मैं गढ़मुक्तेश्वर में खड़ी हूँ, यहाँ पर भी यह आंशिक रूप से दिखाई देगा। और ऐसे में अब से कुछ वक्त के बाद जब लोग फिर से चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा में डुबकी लगाना शुरू करेंगे, तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। आज सुबह की हम बात करें और देर शाम की हम बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है उसमें खासी गिरावट रहती है, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। गंगा का जल चाहे कितना शीतल हो जाए, कितना ठंडा हो जाए, लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद चूंकि ये मान्यता है कि जरूर गंगा स्नान किया जाना चाहिए, तो वो तस्वीर भी अब से कुछ वक्त के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। 5:09 ये हो रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया, गढ़मुक्तेश्वर मतलब दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि दिल्ली में अगर 5:20 का वक्त चंद्र ग्रहण का है, तो यहाँ पर भी लगभग वही समय चंद्र ग्रहण का रहेगा। और ऐसे में जो घाट पर भीड़ है वो मुझे और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि स्नान के लिए लोग अब भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो दोपहर के वक्त में जो स्नान आपने देखा था वो संभवतः कार्तिक पूर्णिमा का था, लेकिन अब जब शाम के समय यहाँ पर स्नान होगा तो वो चंद्र ग्रहण के बाद वाला स्नान होगा। और ऐसे में वो तस्वीर भी आप तक मैं पहुँचाऊंगी। ये देखिए कैसे महिलाएं खड़े होकर यहाँ पर भजन करते करते नृत्य भी कर रही हैं, डांस भी कर रही हैं, झूम भी रही हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि
कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को सनातन संस्कृति एक तरह से लोगों को डरा करके रखती है, या अगर लोगों को कह दिया जाता है कि घरों में छुप जाओ, कैद हो जाओ, बंद हो जाओ, सूर्य या चंद्र की तरफ मत देखो, तो फिर ये तस्वीर जरूर आप दिखाइएगा। और खास करके मैं चाहूंगी कि आज का जो युवा है वो इन तस्वीरों को देखे कि जो महिलाएं वो भी घर के बाहर हैं, जो बच्चे हैं वो भी घर के बाहर हैं, और हर कोई अपने आराध्य की पूजा कर रहा है। ये वो सनातन संस्कृति है जो हर किसी को छूट देती है अपने अपने तरीके से किसी भी पर्व को, किसी भी त्योहार को मनाने का। और चंद्र ग्रहण को भी त्योहार के रूप में अगर कोई मना सकता है तो फिर वो सनातन संस्कृति ही है। और वही तस्वीर फिलहाल आपको मैं दिखा रही हूँ। मैं भवानी का भी रुख करती हूँ, जो लगातार सुबह से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भवानी, अभी जैसा मैंने कहा कि यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में तो थोड़ी देर के बाद स्नान एक बार फिर से जोर शोर से शुरू होगा। आप जहाँ पर हैं वहाँ क्या तस्वीर है?